हमारे लखा आदमी बोला था कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर पार्टी बना रहे हैं। लाख बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी की सदस्यता नहीं लेंगे। इनको सुरक्षा प्रदान किया गया भारत सरकार की सेना। जिस उद्देश्य से गए हैं, जिस ललसा से गए हैं, न ये सीएम प्रोजेक्ट बीजेपी करेगा और न हमारा महागठबंधन के वोट में कोई दरार पैदा कर सकते हैं। जो आदमी चुत्तर पताली जितना बचता है, उनको ढोलक दे दीजिएगा, उससे नहीं बचेगा। वहाँ की क्या राजनीतिक परिस्थिति है अलग बात। आप लोग कमजोर नहीं पड़ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा ने अपने तरफ ले लिया। ना, उपेंद्र कुशवाहा को तो हम लोग जान रहे थे कि जब पार्टी अलग बनाए तो हम लोग उसी वक्त बोला था, हमारे लखा आदमी बोला था कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर पार्टी बना रहे हैं। और ये आज साबित हो गया। ये लाख बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी की सदस्यता नहीं लेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब इनका पोल खुल गई। आज आया है सोशल मीडिया पर कि इनको सुरक्षा प्रदान किया गया भारत सरकार की सेना से, Y+। तो ये तो साबित कर दिया ना कि आपका भीतर भीतर जो है कितना गहरा संबंध है बीजेपी से। ये हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी के इशारे पर ही इनको तोड़ा गया है, इनको अलग किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, जिस उद्देश्य से गए हैं, जिस ललसा से गए हैं, न ये सीएम प्रोजेक्ट बीजेपी करेगा और न हमारा महागठबंधन के वोट में कोई दरार पैदा कर सकते हैं। कुशवाहा वोट नहीं काटेंगे। कहा है लेकिन इस बात के कुशवाहा नमन यात्रा घूम, अरे भैया नमन यात्रा कर रहे हैं, ताली बजाने वाले बहुत लोग होते हैं। जो आदमी चुत्तर पताली जितना बचता है, उनको ढोलक दे दीजिएगा, उससे नहीं बचेगा। तो वही किस्म के लोग हैं। अब आपको बता दे कि अच्छे कुशवाहा के नेता रहते, तो लालू जी के साथ ही 5 सीट पर लड़े थे। इस स्वयं काराकाट से लड़े थे, उजियारपुर से लड़े थे। उजियारपुर के कुशवाहा ने 10% भी वोट नहीं दिया, और काराकाट के कुशवाहा ने इनको 10-20% भी वोट नहीं दिया। एकदम कुशवाहा वोट नहीं दिया। जो वोट दिया यादव लोगों ने दिया, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तब कोयरी के नेता, तो कोयरी के वोट काहे नहीं मिलता? कोयरी के वोट मतलब तो चुनाव जीतिए न जाते, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। और 2020 में फिर चुनाव अलग लड़े, पूरे विधानसभा में गठबंधन 4 पार्टी से बना करके लड़े थे, वो वैसी वगैरह मायावती जी के साथ है। तो एक भी सीट नहीं जीत पाए, बल्कि सब जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। तो पूरा बिहार अब घूम रहे हैं। हाँ, हम तो पूरे बिहार जाते हैं। नहीं, वो भी पूरे बिहार घूम, हम लोग भी घूमते हैं। इनको घूमने का कोई असर उसर नहीं है। हालांकि समाज के लिए कुछ करते उड़ते नहीं है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो बिहार घूम रहे हैं, तो उसमें भी फंडिंग है। भाजपा फंडिंग कर रही है, बीजेपी फंडिंग कर रही है इनको। गाड़ी घोड़ा में फ्यूल भरवा रहा बीजेपी, पैसे की व्यवस्था कर रही है। क्योंकि अब दूसरा चारा तो बीजेपी के पास है नहीं। 2 ही काम है, एक तो महागठबंधन के नेताओं को पैसा उसा दे करके, फंडिंग करके प्रयास किया जाए कि महागठबंधन के वोट में कुछ दरार पैदा हो जाए। एक है ईडी सीडी बीडी करा रहा, दूसरा कोई उनके पास नहीं है। अच्छा, बीजेपी अपनी हुकूमत में आम जनता के लिए क्या किया? महंगाई तो दे दिया। आज गरीब आदमी कमर तोड़ महंगाई झेल रहा है। और यही नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ये विधि व्यवस्था के लिए किए, और ये कहे थे कि सीमा की सुरक्षा करेंगे। इनके यहाँ तो मैं समझता हूँ सीमा की सुरक्षा तो कहना, आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। और इसलिए हम तो कहेंगे बिहार की जनता से कि 2024 में सब बात भुला जाइए और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर हटाइए, ताकि देश की हिफाजत हो सके, देश की जनता की हिफाजत हो सके, और यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्षी दलों के? अच्छा, आपको क्या लगता है, इस तरह का चेहरा कोई है जिस पर किसी तरह का दाग नहीं है? माननीय नीतीश कुमार पर किसी तरह का दाग नहीं है अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में। और हम समझते हैं कि सारा विपक्ष एकजुट होगा तो इनको नेता मानेगा। नेता इसलिए मानेगा कि स्वच्छ छवि है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का देश में कोई इकलौता नेता है, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है श्री नीतीश कुमार। जैसे सरकारी जब से बनी है तो अपराध बढ़ गया है। भाजपा कह रही है कि जंगल राज रिटर्न 2 नीतीश कुमार ला दिए। अच्छा, कहाँ बढ़ा है अपराध?
फिगर देखे हैं? डॉक्टर भी अपहरण हो जाता अरे है। भैया, भाजपा के मुंह में बढ़ा है, भाजपा के दिमाग में बढ़ा है, अपराध पर नियंत्रण है। मैं तो भट्टी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बिहार का डीजी को, कि अब दौड़ा करके पकड़े जा रहे अपराधी, शूट किए जा रहे अपराधी, जेल की सलाखों में डाले जा रहे अपराधी। और नीतीश कुमार ने इस पर बहुत नियंत्रण किया पूरे बिहार में, तो वो भाजपा को नहीं नजर आ रहा है? सगरे बिजली जल रही है, सभी जगह रोड बन रहा है, विधि व्यवस्था पर बहुत कुछ अंकुश लगा दिया गया है। अब 100% इस बात की तो गारंटी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा बिहार है जहाँ 13-14 करोड़ लोग रहते हैं, तो छीट बूट कुछ घटनाएं हो ही जाती है। लेकिन बहुत हद तक बिहार में बदलाव हुआ। अदर स्टेट में दिन के उजाले में गोली मारे जा रहे हैं। अरे दिल्ली जैसा शहर जहाँ भारत सरकार का भी नियंत्रण है, दिल्ली सरकार का भी नियंत्रण है, वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं होती है। तो इसका मूल्यांकन एक दुगो मूल्यांकन करने से विधि व्यवस्था खराब की संज्ञा नहीं दिया जब सकता। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद सीट खाली हुई है, चर्चा है कि भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश कुमार आगे बढ़ाएंगे। अब नहीं, ये तो दरअसल वो गए हैं, तो उसमें हमारा कोई ये नहीं है कि हम ही को बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार निर्णय लेंगे और नीतीश कुमार का निर्णय पार्टी का निर्णय होगा। हम तो यही ललन बाबू से कहेंगे कि सोच समझ के वो लोग करेगा डिसीजन, और हमारा कोई नहीं है कि हम ही को बना दीजिए, लेकिन पार्टी हित में जो होगा आप उसको बनाइए। अब इसकी जिम्मेवारी हम लोगों ने, पार्टी ने माननीय ललन बाबू को, माननीय नीतीश कुमार को अधिकृत किया। वही लोग जो डिसीजन करेंगे उसी को बनेंगे, और उनका डिसीजन खुटा ठोक होगा, उसमें किसी तरह का विवाद नहीं होगा, और सब नेता मान जाएंगे, किसी तरह का विरोध नहीं होगा। सब लोग को मानना है, पार्टी के हम लोग अनुशासित सिपाही है, और अनुशासित सिपाही होने के नाते जो पार्टी फैसला करेगी हम लोग को मानना होगा। अभी आपको चुनाव हो रहा है एमएलसी वाला जी, संजीव श्याम जी एमएलसी है गया कंस्टिट्यूंसी, शिक्षक कंस्टिट्यूंसी से। हम लोग को कल फोन आया, परसों फोन आया कि आप लोग को जाना है, शाहाबाद से लेके मगध तक उनका रेंज पड़ता है, तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। सब काम छोड़ के लगन पता ही छोड़ करके हम लोग लग गए हैं संजीव स्वामी जी को जिताने में। और मुझे कहना है कि अब तो हम 13 तारीख को जा रहे हैं, नॉमिनेशन है, और 13 के बाद ये पूरे महीना अब हम लोग संजीव स्वामी जी के जिताने के लिए जन जन तक संपर्क करेंगे, सभी स्कूलों में संपर्क करेंगे। अभी तो पहले से भी हम लोग का स्कूल में संपर्क है, इसलिए ये सब कोई मतलब नहीं है बीजेपी का, कहीं अब कोई मतलब नहीं रह गया है। बीजेपी अपना आधार खो दिया है। जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जिक्र किया है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है वो जंगल राज की वापसी करा चुकी है तेजस्वी यादव के साथ जाकर, इन्होंने स्पष्ट किया। और उसके बाद सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जब बिहार यात्रा पर हैं, बिहार में घूम रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे कौन है। बड़ा खुलासा इन्होंने किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर उपेंद्र कुशवाहा लगातार काम कर रहे हैं, और अब जब उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। जी, एक और बात आपको बताते हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर बोलते थे कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, कि जज का बेटा ही जज बनता है, इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए। किससे मांग करते थे? बीजेपी से कि बीजेपी इसमें सुधार करे। आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी है बीजेपी, ये भी बोलते थे। और आज आरक्षण के विरोधी ताकतों के साथ, कॉलेजियम सिस्टम को बहाल करने वाली ताकत के साथ, देश को तोड़ने वाली ताकत के साथ, सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत करने वाली ताकत के साथ ये गलबहिया कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, जा रहे हैं और उनके इशारे पर नाच रहे हैं। एक पॉलिटिकल आदमी को ये कम से कम नहीं होना चाहिए कि आप क्या बोले हैं, पीछे जाकर के देखिए कि आपने क्या क्या बोला है और फिर कहाँ जा रहे हैं। बिहार की जनता ये सब समझती है, जानती है, इसलिए उनका दाल गलने वाला नहीं है। इस बार उनका दाल नहीं गलेगा। नहीं गलेगा।
देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी की घोषणा के बाद बिहार यात्रा पर हैं और इसके पीछे कौन है इस बात का लगातार जिक्र हो रहा है। इन्होंने स्पष्ट किया है भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने जिन जिन मुद्दों को उठाया है नीतीश कुमार के साथ रहते भाजपा के खिलाफ लगातार जो बयान दिया उसका भी जिक्र किया है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब उन चीज़ों पर सोचना चाहिए जिसको लेकर लगातार जिक्र कर रहे थे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।